नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका असली तात्पर्य क्या है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये आदि शंकराचार्य का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और बहुत ही उच्च कोटि का श्लोक है, जो कि सारा जो उपनिषद है इस पे डिफाइन किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। अर्थात जगत जो है वो मिथ्या है और सत्य केवल ब्रह्म है, और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है। क्या है, फिर से सुनिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव न परा। अर्थात जगत मिथ्या है और सत्य केवल ब्रह्म है, और ब्रह्म और जीव अलग नहीं, एक ही है। कैसे? मिथ्या मतलब समझना होगा। मिथ्या मतलब क्या? इल्यूजन। इल्यूजन मतलब जो हो नहीं जैसा वो दिखे, वो इल्यूजन है। भ्रम क्या होता है? किसी को कोई चीज का भ्रम हो गया। भ्रम मतलब कि वो चीज दिख रहा है लेकिन वो ऐसा है नहीं। यही इल्यूजन है, यही मिथ्या है, यही भ्रम है। तो जब जगत को भ्रम कहा गया है, भ्रम, इसका मतलब ये नहीं कि जगत है ही नहीं। बहुत लोग यहां पे ये अर्थ निकाल लेते हैं कि जगत है ही नहीं। जगत मिथ्या मतलब ये नहीं कि जगत है ही नहीं। जगत मिथ्या मतलब हुआ कि जैसा जगत दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। अब इसको सही से समझते हैं। जगत जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, मतलब जैसा हम देख रहे हैं जगत को, क्या देख रहे हैं कि भाई इसमें जो सुख ढूंढ रहे हैं, इसमें पूर्णता ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएं, ये मिल जाए तो वो पूर्ण हो जाए। हम जितने भी भौतिक चीज है उसको प्राप्त करने के लिए जो दौड़ है, बाहरी जो दौड़ है, वो क्या है? तो बाहरी कोई चीज, वस्तु, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ है। तो जो संसारी दौड़ है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ढूंढा क्या जा रहा है? सुख को, आनंद को, पीस को, जो कि उसमें है ही नहीं। आदमी जाता है, दौड़ता है पद, पैसा, प्रतिष्ठा के पीछे, दौड़ते रह जाता है, और दौड़ ये खत्म होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। सिकंदर भी दौड़ा, बड़े बड़े सम्राट दौड़े, लेकिन किसी ने इस तरह से पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाए। कोई भी इस तरह से दौड़ते दौड़ते बाहरी दौड़ से वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे कितना भी दौड़ लंबा हो जाए, वो पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता है। तो वो जो दौड़ है वो आनंद के लिए, कि आनंद मिल जाएगा उसको पाने से, उस चीज को पकड़ने से, उस चीज को लेने से जिंदगी में आनंद हो जाएगा। ये जो सोच है यही मिथ्या है, ये भ्रम है। क्योंकि ये कभी होता नहीं है, बस भागते जाता है आदमी और वो मिलता नहीं है। तो ये भ्रम है, ये मिथ्या है। इसी को कहते हैं शंकराचार्य कि जगत मिथ्या और
ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आत्मन, आत्मा ही ब्रह्म है जो कि लिमिटलेस है, प्योर कॉन्शियसनेस, उसके वजह से सब कुछ है। जगत भी उसी के वजह से है, उसी का अपीयरेंस है। जिस तरह उपनिषद में बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है कि रस्सी है, एक रस्सी को हम भूल से सांप समझ लेते हैं, लेकिन वो सांप नहीं रहता है, वो रस्सी रहता है। रस्सी ही हमें प्रतीत होता है कि वो सांप है। भूल से, भूल के कारण, अविद्या के कारण हमें क्या दिख रहा है? वो सांप दिख रहा है, लेकिन वो है क्या? रस्सी है। उसी तरह जो संसार है, हमें दिख रहा है संसार आनंद है, लेकिन संसार आनंद नहीं है, ब्रह्म आनंद है, ब्रह्म सच्चित आनंद है, आत्मा सच्चित आनंद है। और ये आत्मा ही वो संसार के रूप में वो दिख रहा है और हम लोग उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, जिस चीज, वस्तु, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। और यही दुख का कारण है, क्योंकि हम सुख की चाह कर रहे हैं किसमें? संसार में। संसार में सुख की चाह ही दुख का कारण है। और ये मिथ्या है, ये भ्रम है। ये भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग समझ लिए कि जो आनंद है वो जगत है। जगत आनंद नहीं है। आनंद क्या है? ब्रह्म, सच्चित आनंद वही है, वही आनंद स्वरूप है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। और हम लोग भूल से, अविद्या के कारण संसार में ही सुख खोज रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि यही आनंद है। तो ये भूल, यही मिथ्या है। और ये तरह तरह का रूप बदल के हमें लगता है कि इसको पालें तो हमें आनंद मिल जाएगा, इसको पालें तो आनंद मिल जाएगा। और ये भूख कभी खत्म नहीं होती है। ये ऐसा ही वजह से दलदल में आप किसी भी चीज को पकड़ो, वो आपको दलदल में ही डालेगा। रेगिस्तान में जैसे आप देखते हो, क्या देखते हो कि बालू के पास पानी का परत दिखता है, लेकिन आप जाते हो तो वहां पे होता नहीं है और फिर आप भागते जाते हो। तो ये जो चेज है, डिजायर का जो चेज है, डिजायर क्या है? मतलब पूर्णता प्राप्त करने का डिजायर है। ये डिजायर ही क्यों आया है? कि आनंद को हम प्राप्त कर लें। और ये आनंद को प्राप्त हम किस में खोज रहे हैं? जगत में। जगत, संसार में हम ढूंढ रहे हैं उस आनंद को, वो उसमें है नहीं। जगत में आनंद को ढूंढना ही क्या है? यही अविद्या के कारण है, यही मिथ्या है, ये भ्रम है कि जगत में हमें आनंद मिल जाएगा। न किसी को मिला है, न किसी को मिलेगा। जिसे भी मिला है वो अपने अंदर मिला है, आत्मा में मिला है, क्योंकि आत्मा ही सच्चित आनंद है। आत्मा के सिवा जो भी है वो मिथ्या है। आत्मा के सिवा आप कहीं भी आप ढूंढ रहे हो उस आनंद को, तो उस केवल वो मिथ्या मात्र है, वो भ्रम है कि आपको उसमें मिल जाएगा आनंद, सुकून, शांति, परम आनंद। ये सिर्फ मिथ्या है, भ्रम है। तो इसीलिए बोला गया जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। मतलब मन का केंद्र ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म, आत्मा, जगत नहीं। जब तक मन का केंद्र जगत है तब तक दुख है, सफरिंग है। क्योंकि कोई भी चीज जगत में शाश्वत नहीं है। और कोई भी चीज, कोई भी पद, पैसा, प्रतिष्ठा पा लो, वो उसका तुलना है ही, वो अतुलनीय नहीं है। तो जहां तुलना होगा वहां अपूर्णता होगा, वहां
डर होगा, लालच होगा, उसीलिए वो पूर्ण जो आनंद जो है खोज रहे हो वो उसमें नहीं मिलेगा, उसमें है ही नहीं। इसीलिए मन का जो केंद्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ब्रह्म, आत्मा। मन का आत्म स्थित होना ही आनंद है। मन जब आत्मा में स्थित हो जाता है तो वो आनंद है, परमानंद वही है, वही सुकून है, वही परम शांति है, वही सत्य है। आप सत्य को पालिए। सत्य को पाना मतलब कि आप आत्मस्थित हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए। आप किसी कारण से खुश नहीं हो, आप अकारण खुश हो। दुख के लिए कोई कारण चाहिए, लेकिन आनंद के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। स्वयं में ही आनंद है। वो आनंद स्वयं में स्थित होना ही आनंद है। तो स्वयं को फिर और क्या चाहिए आनंद के लिए? वो तो स्वयं में पूर्ण है, आत्मा स्वयं में पूर्ण है, ब्रह्म स्वयं में पूर्ण है। अब ब्रह्म का ही सारा अपीयरेंस है। जैसे समुद्र पूर्ण है और लहर जो है उसी का एक्सप्रेशन है, लहर उससे अलग नहीं है। तो जितने भी फॉर्म्स है, शरीर, मन, बुद्धि, सारा चीज जो है जगत में, कोई भी वस्तु, वो आत्मा, वो प्योर कॉन्शियसनेस, लिमिटलेस, निराकार ब्रह्म का ही रूप है। इसीलिए सत्य केवल ब्रह्म है, आत्मा है, और जगत जो है मिथ्या है। आत्मा में मन का स्थित होना ही स्थित प्रज्ञ है, वही आनंद है, वही परमानंद है। यही है इसका तात्पर्य। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी लाभान्वित हो सके आपके द्वारा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्रणाम।